खुद को कभी बिखरने मत देना मेरे दोस्त, क्योंकि बिखरे हुए मकान की लोग ईंट तक उठा के ले जाते हैं। फ्रेंड्स, बात आज मैं मकान या घर की नहीं करने वाला हूं, बात करूंगा कोरोना वायरस के बारे में, जिससे आज दुनिया का हर इंसान परेशान है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण इंडिया में हो रहे हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे के बड़े कारण क्या है, शायद इसका जवाब आप में और हम में से किसी के पास ना हो। मैं आपका दोस्त राहुल आज आपको कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण इंडिया में हो रहे हजारों मौतों के पीछे के बड़े कारणों का खुलासा करने जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक बीमारी जो लगभग 1 महीने पहले लगभग खत्म हो गई थी, हम सब लोगों ने मान लिया था कि कोरोना का टीका बन चुका है, कोरोना काल खत्म हो चुका है, इसकी वैक्सीन बन चुकी है, उस बीमारी ने अचानक इतना विकराल रूप धारण कैसे कर लिया कि आज वो हजारों लोगों की पर डे जान ले रही है। फ्रेंड्स, कोरोना नामक बीमारी के इतना विकराल रूप धारण करने के पीछे के 2 बड़े कारणों का खुलासा आज मैं आपके सामने करूंगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा माइंडसेट। फ्रेंड्स, हमारा माइंडसेट है वो 2 तरीके से काम करता है, एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट और दूसरा होता है नेगेटिव माइंडसेट। लेकिन होता क्या, हम करते एकदम विपरीत यूज, एकदम अपोजिट यूज करते हैं। जब हमें पॉजिटिव यूज करना होता है तब हम नेगेटिव माइंडसेट यूज कर रहे होते हैं, और जब हमें नेगेटिव करना होता है तब हम पॉजिटिव माइंडसेट यूज कर रहे होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज से अगर 1 महीने 1.5 महीने पहले की बात करूं, और आप में से और हम में से कितने लोग थे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे? शायद आप में से और हम में से ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, वहां पे क्या हो गया था, हमारा जो माइंडसेट था वो ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज ये बीमारी इतना विकराल रूप धारण कर चुके हैं। दूसरा होता है नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट को फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसको एक स्टोरी से मैं आपको समझाता हूं। आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो वहां की एक डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम ने सोचा कि इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट क्यों ना किया जाए, और उन्होंने इस इंसान को बुलाया और उसे बताया कि हम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, चाहे तो आप फांसी से मर सकते हैं, चाहे तो आपको एक सांप से कटवा के मारा जा सकता है। सांप से मरने आपको ज्यादा आसानी है, क्योंकि जब आपको फांसी लगाई जाएगी तो आपको थोड़ी देर हो सकता है आपको 1 या 1.5 मिनट आपको तड़पना पड़े, लेकिन सांप के डसने से आपकी तुरंत मौत हो सकती है। और उस इंसान ने अपनी जो मौत चुनी वो थी सांप के काटने से चुनी। और हुआ क्या, यही हुआ, उस इंसान को बुलाया गया कमरे में, वहां पे डॉक्टर्स की टीम थी, और एक इंसान वहां पे एक विशालकाय सांप लेके आता है, राइट। उसके बाद उस इंसान की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है। पट्टी बांधने के बाद उस सांप को वहां से हटा दिया जाता है, और सिर्फ 2 सेप्टिक पिन उस इंसान के बॉडी पे चुभाई जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, उस इंसान की डेथ सिर्फ सेप्टिक पिन चुभने से हो जाती है। उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट आश्चर्य इस बात पे होगा आपको, जब उस इंसान का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि उस इंसान की डेथ हुई है उस सांप के काटने से हुई है। जबकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि उस इंसान को सांप ने नहीं काटा था, सिर्फ सेप्टिक पिन वहां पे उसको चुभाई गई थी, उससे उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन होता क्या है, जब हमारा जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी बॉडी रिएक्शन करती है, वैसे हमारे शरीर हमारे कोशिकाएं हार्मोन्स पैदा करती है। उस इंसान को ये पता चल चुका था कि मुझे सांप काटेगा, और उसकी जो कोशिका है उन्होंने नेगेटिव हार्मोन्स यानी कि जहर वहां पे उत्पन्न कर दिया, जिस वजह से उस इंसान की मौत हो गई। यही आज हो रहा है कोरोना का। कोरोना इतना बड़ा नहीं है, मानता हूं कोरोना बड़ा है, कोरोना बीमारी बड़ी है, वायरस खतरनाक है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। वो खतरनाक हो रहा है सिर्फ हमारे माइंडसेट की वजह से। यहाँ पे हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव यहाँ पे सोचेंगे उतना ही कोरोना का खतरा कम होता चला जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, इसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, उस वजह से क्या हो रहा है, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे कोई पड़ोस में कोरोना हो जाता है या हमारे किसी गांव शहर में कोरोना होता है तो हम बहुत ज्यादा वहां पे डर जाते हैं कि इसको हो गया, मुझे भी हो जाएगा, इसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताइए कितने आदिवासी एरिया है जहाँ पे कोरोना के मरीज मिले? शायद ना के बराबर वहां पे मरीज मिलते, क्योंकि वहां के लोग टीवी नहीं देखते, न्यूज चैनल नहीं देखते, नेगेटिव चीजें नहीं सुनते। उन लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, उनको पता है कोरोना नामक बीमारी है, लेकिन वो कोरोना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उनका काम कोरोना को इंपॉर्टेंस देना नहीं है, वो सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं, वो सिर्फ सेफ्टी कर रहे हैं, उनको सिर्फ सेफ्टी रख रहे हैं अपने शरीर की, किस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमें भी आज यही रखने की जरूरत है। हमें डरना नहीं है कि इसको कोरोना हो गया है, उसको कोरोना हो गया, सिर्फ हमें यहाँ पे सुरक्षा रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स, वो है यहाँ का इंडिया का मेडिकल सिस्टम। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कोरोना सडनली इंडिया के अंदर आ गया, आज से 1 साल पहले, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया कोरोना को इंडिया में हुए। कोरोना ने ऐसा नहीं सडनली आके इंडिया में अटैक कर दिया, पूरा 1 साल का टाइम इंडियन मेडिकल सिस्टम को दिया था कि वो चाहती तो मेडिकल यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनवा सकते थे, ज्यादा चाहते तो यहाँ पे और बेड्स की संख्या बढ़ा सकते थे, चाहते तो अपने ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पे बढ़ा सकते, लेकिन किसी ने किया नहीं किया। वही रीजन है कि आज हजारों लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं।
तो एक जो कोरोना के इतना विशालकाय रूप धारण करने का सबसे बड़ा रीजन है वो इंडिया का मेडिकल सिस्टम, साथ ही साथ इंडिया का पॉलिटिक्स भी। जहां पे इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या अमित शाह जी को बात करें, वो इतनी विशालकाय अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, जो हमारे देश की जनता इस तरीके से मर रही है तो हमें चुनावी रैलियों की जरूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन जनरेट करने की जरूरत है कि कहां से ऑक्सीजन हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कहां से लाया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। बिकॉज हर इंसान हमारे लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसमें अगर कोई कमी हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।